क्या आज कितने लोग परमेश्वर की आराधना करेंगे एक बार फिर से? हालेलुया। वो परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी का करता है, वह आपके पांव को टलने ना देगा। बीमारी, हालात, परिस्थितियां चाहे कैसी क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर वह परमेश्वर है जो अपने लोगों पर करुणा करता है और बीमारी के समय उनके बीमारी के बिस्तर को उलट देता है। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा तुम सा कोई नहीं। यीशु मसीह हो महिमा तेरी, गाए आसमां, गाए ज़मीन। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं। अब है पूरा यकीन, तुम सा कहीं नहीं। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। हर बीमार चंगा हो जाएगा, हर बीमार चंगा हो जाएगा, हर बीमार चंगा हो जाएगा, पर तेरी आत्मा के द्वारा। यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो। उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। उसने दाखिल स्वते लुटेगा, मेरी आत्मा को चंगा किया। उसने दाखिल स्वते लुटेगा, मेरी आत्मा को चंगा किया। यही हो के किनारे हुआ पड़ा, यही हो के किनारे हुआ पड़ा। उसने दाखिल स्वते लुटेगा। यीशु 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 मैं तुझको पा लिया, यीशु 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 मैं तुझको पा लिया, यीशु 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 मैं तुझको पा लिया, मैंने यीशु को पा लिया। इस समय सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और इससे पहले वचन की सच्चाई हमारे जीवन में आए।
परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को दे दीजिएगा, क्योंकि जब आप परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को देते हैं, वह परमेश्वर आपको अपना बना लेता है। आज शायद आप इस संसार के बन चुके हैं, लेकिन आज प्रभु आपको फिर से एक बार अपना बनाना चाहता है। एक बार फिर से परमेश्वर आप सभी को अपना बनाना चाहता है। वो कहता है, तुम जो मेरे नाम का भी मानते हो, तुम जो मुझसे प्यार करते हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। जीवन के हर एक सफर में मैं तुम्हारा ईश्वर हूं और मैं तुम्हारे साथ हूं। जीवन के सफर में मेरे साथ आएंगे यीशु। जीवन के सफर में मेरे साथ आएंगे यीशु। यीशु यीशु मेरे साथ आएंगे यीशु। जीवन के सफर में मेरे साथ आएंगे यीशु। यीशु यीशु मेरे साथ आएंगे यीशु। आज जीवन के सफर में यीशु मसीह आपके साथ आता है। हाँ मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज जीवन के सफर में कोई आपके साथ चलने को तैयार हो या ना हो, लेकिन इस जीवन के इस लंबे सफर में प्रभु यीशु मसीह आपका साथ देना चाहता है, क्योंकि आप उसके लहू से खरीदे गए व्यक्ति हैं। आप मोल लिए गए हैं। आज आपके जीवन में चाहे आपके साथ कोई खड़ा हो या ना हो, आपके दुख भरे हालातों में, आपकी अनगिनत परिस्थितियों में कोई आपके साथ खड़ा हो या ना हो, लेकिन इस समय मैं कहता हूं यीशु मसीह है। हाँ यीशु मसीह है। यीशु मसीह है जो आपकी हर एक परिस्थितियों में आपके साथ खड़ा है। आंख उठाकर देखिए, आप उसका साया अपने नजदीक पाएंगे। अपने मनों को खोलें और उसकी उपस्थिति को देखें। वह आपसे दूर नहीं, किंतु आपने ही अपने मन के अंदर कुंडी लगा रखी है, और यीशु मसीह को आप स्वयं ही आने नहीं देते। वो आपके बेहद करीब है। वो आपके बेहद करीब खड़ा है। उसकी बाहें आपको बुला रही है। यीशु मसीह आपको बुला रहा है। उसकी आवाज को सुन। संसार को छोड़कर, सांसारिक बातों को छोड़कर, अपने घमंड को त्याग कर, ईर्ष्या को छोड़कर, झूठ व्यभिचार को छोड़कर उसकी ओर फिरो। एक नया द्वार आपके जीवन के लिए खुलेगा। एक नया द्वार आपके जीवन में खुलेगा, क्योंकि जीवन के सफर में यीशु आपके साथ है। जीवन के सफर में यीशु आपके साथ है। हाँ मेरे प्रिय भाइयों, हाँ मेरी प्रिय बहनों, आप भयभीत ना हो। आप भयभीत ना हो। हर प्रकार से आप निर्भय हो जाएं, क्योंकि वह परमेश्वर जो स्वर्ग और धरती को बनाने वाला ईश्वर है, वो आपके साथ है। और वो कहता है, मत डर, क्योंकि जीवन में मैं तेरे साथ हूँ। अपने हालातों को देखकर मत डर, अपनी परिस्थितियों को देखकर मत डर, क्योंकि मैं तेरा ईश्वर हूँ। जीवन के सफर में मेरे साथ आएंगे यीशु। जीवन के सफर में मेरे साथ आएंगे यीशु। यीशु यीशु मेरे साथ आएंगे यीशु। स्वर्ग में विराजमान प्रभु परमेश्वर, दुआ करता हूं आज के रोज प्रभु परमेश्वर, जब तेरा वचन यहाँ पढ़ दिया जाता है,
तेरी महान सामर्थ प्रभु परमेश्वर तेरे लोगों पर उतरने पाए। ओ सामर्थी परमेश्वर, जब वचन का प्रचार किया जाता है तो तेरे लोग वचन की अगुवाई पाए। प्रभु परमेश्वर, आज इस छुट पर अपना आत्मा तू भेज प्रभु परमेश्वर। एक एक जन को ये कुवत, ये कुदरत, ये सामर्थ दे कि जो वचन ये सुनते हैं उसको जान जाए ये वचन वो सामर्थी वचन है जो मुर्दों में भी प्राण डालने की सामर्थ रखता है। ये कोई साधारण वचन नहीं। प्रभु परमेश्वर, अपने लोगों को अपनी सामर्थ से, अपने ज्ञान से परिपूर्ण कर ये तेरे वचन को सुने, समझे और उस पर मनन करें। आज की इबादत पर तेरी आशीष मांगते हुए यीशु मसीह के नाम में होकर इस दुआ को मांग लेता हूँ। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए अपने स्थानों पर बैठेंगे। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। सचमुच में मेरे अजीजों, वो परमेश्वर महान है जिसकी मैं और आप आराधना करते हैं। और उसने एक बार फिर से ये मौका दिया है कि मैं एक बार फिर से परमेश्वर के अद्भुत वचन को लेकर आपके सामने यहां पर आया हूं। आज मेरे अजीजों, परमेश्वर में जो हम मनन करेंगे वो परमेश्वर में चंगाई के बारे में मनन करेंगे। हालेलुया। कि परमेश्वर अपने लोगों को चंगाई कैसे देता है, क्यों देता है, और जब वो चंगाई देता है तो मनुष्य को क्या करना चाहिए, और हमारे जीवन से दूसरे लोग चंगाई कैसे प्राप्त कर सकते हैं, आज ये जानेंगे। हालेलुया। हम लोग सब चाहते हैं कि हमारे जीवन से भी चंगाइयां हो। मैंने एक मसीहों में एक बहुत बड़ा विषय देखा है सामर्थ का, कि अब प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में लोग जो हैं ज्यादातर जो एकदम प्रभावित होते हैं वो चंगाई की तरफ होते हैं। किसकी तरफ? चंगाई। और जितने भी परमेश्वर में बढ़ते हुए युवक हैं, जितने भी परमेश्वर में बढ़ते हुए दास हैं, जितने भी परमेश्वर में बढ़ती हुई दासी हैं, वो ये चाहती हैं कि हमारे जीवन से चंगाई निकले, हमारे जीवन से चंगाई का वरदान निकले, हमारे जीवन से लोग शिफा पाए, जिससे कि हमारा भी नाम ऊंचा हो और यीशु मसीह का भी। हालेलुया। हमारा भी नाम ऊंचा और यीशु मसीह का भी। आज चंगाई कैसे निकलेगी जीवन से? चंगाई कहां है? चंगाई जीवन के किस क्षेत्र में है? आज आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से इन सारी बातों को जानने पाएंगे। आप यदि चंगाई करने में रुचि रखते हैं कि यीशु मसीह आपको अपने चंगाई के वरदान से भरे, और जब आप अपने हाथ को बढ़ाएं, जब आप दुष्ट आत्माओं के पीड़ित लोगों पर अपने हाथ को बढ़ाएं, जब आप रोगियों पर अपने हाथ को रखें तो रोगी अपने बीमारी से चंगा हो जाए, ये सामर्थ भरे काम आप कर सकते हैं। हालेलुया। जब यीशु मसीह इस संसार में था, यीशु मसीह के पास कई सारे लोग आया करते थे। मती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, इन सारी पुस्तकों में लगभग 75 से 70 से ऊपर लोग परमेश्वर के पास आए, यीशु मसीह के पास आए, और यीशु मसीह से पता है किस चीज की विनती करी कि हे प्रभु हमें चंगा कर। ये 4 किताबों में जब मैं देखता हूं तो मुझे लगभग 70 से ऊपर ऐसे विषय दिखते हैं जहां पर कोई ना कोई जो है यीशु मसीह के पास आया और यीशु मसीह से बोला, हे प्रभु यदि तू चाहे तो हमें चंगा कर। तो जब मैं ये सारे चैप्टर्स को पढ़ता हूं तो यीशु मसीह ने एक काम किया। जब कोई यीशु मसीह के पास दुष्ट आत्मा से पीड़ित आया, जब कोई यीशु मसीह के पास लकवे से मारा आया, जब कोई यीशु मसीह के पास कोढ़ में आया, जब कोई यीशु मसीह के पास नेत्रहीन आया, यहां तक कि जब मृतकों को भी यीशु मसीह के पास लाया गया, यीशु मसीह ने एक काम किया, और वो काम था यीशु मसीह ने अपने हाथ को बढ़ाया और हर एक बीमार को छुआ और बीमार चंगा हो गया। हालेलुया।
यीशु मसीह के पास जब कई सारे लोग अपने बीमारों को लेकर आते थे, कई सारे लोग जो बीमारी से पीड़ित थे, जब यीशु मसीह के पास उसके सामने लाकर डाल दिए जाते थे, छोड़ दिए जाते थे, तो यीशु मसीह एक काम करता था। यीशु मसीह अपने हाथ को बढ़ाता था, उनको छूता था और उनसे कहता था, मेरी मर्जी है कि तुम चंगे हो जाओ, मेरी मर्जी है कि तुम चंगे हो जाओ। यीशु मसीह की आज मर्जी है कि मैं और आप हर एक शारीरिक रोग से, हर एक आत्मिक रोग से चंगे हो जाएं। हालेलुया। शरीर का रोग तो मालूम पड़ता है, बीमारी है, पेट दर्द है, सिर दर्द है, कैंसर है, टीबी है, हड्डियां का रोग है, ब्रेस्ट कैंसर है, यूट्रस कैंसर है, तमाम किस्म की जो है बीमारियां शरीर में लग जाती हैं। लेकिन आत्मा के भी तो रोग हैं। आखिर क्यों मनुष्य जो है अपने शारीरिक रोग के लिए अत्यंत चिंतित रहता है? वो आखिर क्यों नहीं सोचता, यदि आत्मा में झूठ है तो झूठ भी तो आपकी आत्मा को कहीं ना कहीं खा रहा है, आपकी आत्मा पीड़ित है। यदि जीवन में जो है बुराइयां हैं तो बीमारियां जो है बुराई के तौर पर आपकी आत्मा को जो है लग चुकी है, वो आपकी आत्मा को पीड़ित कर रही है। हालेलुया। आज पाप भी तो जो हमारी आत्मा में लगा हुआ है, क्या वो किसी आत्मिक बीमारी से कम है? आज कई सारे लोग अन्य अन्य बुराइयों में, नशे में, व्यभिचार में, झूठ में, झूठी साक्षी देने में, लालच में फंसे हुए हैं, जो उनकी आत्मा को पीड़ित करता है, आत्मा को रोगित करता है। लेकिन आज यीशु मसीह का प्यारा सुसमाचार यह है कि बीमारी कैसी क्यों ना हो, लेकिन यीशु मसीह हर एक रोगों में आपकी चंगाई बनकर आपके जीवन में आने के लिए तैयार है। हालेलुया। बीमारी कैसी क्यों ना हो, बाइबल इस प्रकार से कहती है, बीमारी का जो दाम है वो यीशु मसीह ने स्वयं क्रूस पर चढ़कर उठा लिया है, दे दिया है। उसके लहू बहाने से मैं और आप चंगे होते हैं। हालेलुया। हीलिंग कैसे आएगी? कहां मिलेगी हीलिंग? चंगाई कहां पर होगी? क्या वो परमेश्वर के भवन में है, या बड़े बड़े दासों के पास है, या उस व्यक्ति के पास है जो आंसू बहाकर प्रार्थना कर रहा है? चंगाई कहां पर मिलेगी? जो अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा है। चंगाई कहां पर मिलेगी? यीशु मसीह के भवन में मिलेगी। मैं आपको बताऊं, यीशु मसीह का वचन निर्गमन में इस प्रकार से कहता है, वह अपने शब्दों को भेजता और रोगियों को चंगा करता है। हालेलुया। चंगाई किसी दास में नहीं, चंगाई किसी चर्च भवन में नहीं रखी, चंगाई किसी बड़े परमेश्वर के अभिषेक दास में भी नहीं। चंगाई की सामर्थ जो है वो वचनों में है। हालेलुया। जब परमेश्वर से मैं और आप अपनी चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, तो जब वो प्रार्थना परमेश्वर सुन लेता है, तो वो अपने वचनों को भेजता है। किसको भेजता है? वचनों को। और जब यीशु मसीह अपने वचनों को भेजता है, तब वो ये देखता है कि मैं इसको अब चंगा करूंगा। और जब वो अपने वचन हमारी जिंदगी में भेजता है, तो हम चंगे हो जाते हैं। हालेलुया। बाइबल इस प्रकार से कहती है, लूका की पुस्तक निकालेंगे, उसका 4था अध्याय, लूका उसका 4था अध्याय और उसके 40वें पद से मैं आपके सामने यहां पर पढ़ रहा हूं। लूका 4 उसका 40 से। सूरज डूबते समय जिन जिन के यहां लोग नाना प्रकार की बीमारियों में पड़े हुए थे, वे सब उन्हें उसके पास ले आए, और उसने एक एक पर हाथ रख रख कर उन्हें चंगा किया। और दुष्टात्माएं भी चिल्लाती और ये कहती हुई कि तू परमेश्वर का पुत्र है, बहुतों में से निकल गई। पर वह उन्हें डांटता और बोलने नहीं देता था, क्योंकि वह जानती थी कि वह मसीह है। हालेलुया। यीशु मसीह का वचन इस प्रकार से यहां पर कहता है, सूरज डूबते ही कई सारे लोग जो हैं अपने घर के बीमारों को, अपने घर के उन लोगों को जो कि अत्यंत पीड़ित हुआ करते थे, रोग से ग्रस्त हुआ करते थे, यीशु मसीह के पास लाकर उनको खड़ा कर देते थे, लेटाल दिया करते थे। और यीशु मसीह से अभिलाषा रखते थे कि यीशु मसीह उनको चंगा करेगा। हालेलुया। यीशु मसीह उनको चंगा करेगा। हाँ, प्रभु चंगा करता है, प्रभु चंगा करने वाला ईश्वर है।
और यीशु मसीह को देखिए, यीशु मसीह क्या करता था? यीशु मसीह अपने हाथ को बढ़ाता था, रोगियों पर रखता था, और बाइबल इस प्रकार से बताती है रोगी चंगा हो जाता था। हालेलुया। मेरे अजीजों, अब बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है जो मैं अब आपको बताता हूं। हाथ रखने का मीनिंग क्या? हाथ रखने का, आप बड़े बड़े चर्चेस में जाएंगे, आप मसीह समाज में जाएंगे, परमेश्वर के दास, परमेश्वर के सेवक अपने हाथ को किसके ऊपर रखते हैं? बीमारों पर। परमेश्वर के दास जो हैं वो अपने हाथ को जो है बीमारों पर रखते हैं, और फिर परमेश्वर से क्या करते हैं? प्रार्थना। क्या करते हैं? प्रार्थना। यीशु मसीह भी जब बीमार उसके पास आते थे तो यीशु मसीह भी अपने हाथ को बढ़ाता था और बीमारों पर रखता था, और बीमार चंगे हो जाते थे। अब बड़े ध्यान से सुनिएगा, यह हाथ क्यों रखना है? हाथ क्यों रखना है? काम तो बोलकर भी हो सकता है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचनों के द्वारा परमेश्वर ने पृथ्वी को बना दिया। हम हाथ क्यों रखते हैं? बड़े ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर के दास जो आपके हाथ रखकर प्रार्थना करते हैं, और आप लोग भी जो अलग अलग जगह पर जाकर ये अभिलाषा रखते हैं कि परमेश्वर का अभिषेक दास मेरे ऊपर क्या रख दे? अपना हाथ रख दे और मुझे धन्य कर दे, उसके हाथ से जो है मैं आशीष पा जाऊंगा। हाथ रखना जो है साधारण बात नहीं है। आज जो मसीह समाज में है, जिनको यही नहीं पता कि हाथ क्यों रखना चाहिए और हाथ रखने से कौन सी आशीष है, आप अपनी कलीसिया के लिए क्या आशीष का कारण बन रहे हैं या श्राप का कारण बन रहे हैं, वो आज जान ले। हाथ रखने का मतलब पता है क्या है आपको? इधर आओ बेटा, इधर आओ। हाथ रखने का मतलब है, इधर आइए। हाथ, यीशु मसीह हाथ कब रखता था? क्यों रखता था? क्योंकि उसके अंदर पवित्रता थी। उसके अंदर क्या थी? पवित्रता। यीशु मसीह रोगियों पर हाथ क्यों रखता था? क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर की ज्योति थी। यीशु मसीह रोगियों पर हाथ क्यों रखता था? क्योंकि उसके अंदर चंगाई का सोत्र था। यीशु मसीह रोगियों पर हाथ क्यों रखता था? क्योंकि वो जीवता जागता वचन था, और वचन उसके अंदर वास करता था। और जब यीशु मसीह किसी पर हाथ रखता था तो उसके शरीर से जो थी वचन की सामर्थ, चंगाई, अभिषेक, ये लोगों के अंदर जाता था। हाथ रखना ऐसा नहीं है, बाइबल में छोटी सी छोटी और बड़ी सी बड़ी बात जो है उसका अपने आप में एक डीप अभिप्राय है। मैंने कई सारे संतों को देखा है, मैंने कई सारे परमेश्वर के दासों को देखा है, वो यूं ही हाथ रख देते हैं। ये हाथ रखना क्या है? हाथ रखने का जो ये अभिप्राय है, जो मेरे अंदर है, जो मैंने प्रार्थना कर कर प्राप्त किया है, जो अभिषेक मेरे अंदर है, जो सामर्थ यीशु मसीह की मेरे अंदर वास करती है, मैं यीशु मसीह के नाम से इस बेटी में ट्रांसफर करता हूं। हालेलुया। अब देखिएगा, बैठ जाओ। कई सारे ऐसे लोग हैं जो अधर्म में हैं। कई सारे परमेश्वर के दास ऐसे हैं जो घमंड में हैं। उनको पैसे का घमंड आ गया, उनको सामर्थ का घमंड आ गया, उनको अपने अभिषेक का घमंड आ गया, उनको कई सारी बातों का घमंड आ गया। कई सारे परमेश्वर के ऐसे दास हैं जो अपना समय जो है परमेश्वर के नजदीक में नहीं, बस लोगों के लिए प्रार्थना करने में बिताए जा रहे हैं, और अपनी पर्सनल प्रार्थना नहीं कर रहे। उन्हें समय नहीं मिल रहा, उन लोगों के लिए तो प्रार्थना करते जा रहे हैं, लेकिन अपनी अनॉइंटिंग के लिए, अगर एक बैटरी है, पहले बैटरी को भी क्या होना पड़ेगा? चार्ज होना पड़ेगा, तभी तो उसमें टॉर्च में डालूंगा तो औरों को लाइट निकलेगी। हालेलुया। आज कई सारे लोग जो है घमंड में है, परमेश्वर के दास है, घमंड में है, यहां तक कि व्यभिचार में है, झूठ में है, फरेब में है, लालच में है। और ऐसे व्यक्ति के पास जब आप जाते हो और उनसे जब अपने सर पर हाथ रखवाते हो, बेशक वो शब्द से कुछ और बोल रहा हो, लेकिन उसके जीवन की बुराइयां आपके जीवन में ट्रांसफर होने लगेंगी। अभिप्राय बहुत डीप बात है। मैंने आपको बताया कि परमेश्वर अपना इस समय रेवलेशन दे रहा, और जितनी बार मैं आऊंगा परमेश्वर का वो वचन आपके सामने लेकर आऊंगा जो परमेश्वर बड़े डीप वे में बात करता है। आखिर कांग्रीगेशन क्यों श्रापित है? कांग्रीगेशन में क्यों लुच्चे हैं? कांग्रीगेशन में क्यों झूठे हैं?
हालांकि ये सब अपने पे भी डिपेंडेंट है, क्योंकि प्रभु ने सबको सोचने और विचारने का बुद्धि का अभिषेक दिया है। लेकिन एक वजह श्राप की, एक वजह पाप की, एक वजह दुष्टता की ये भी है कि जो आज याजक है, हर किसी से हम जा रहे हैं, हमें पता है कि ये अभी तो दुआ कर रहा है, लेकिन इसके बाद जाकर ये पता नहीं क्या क्या करेगा। हमें पता है अभी ये ऐसा है, लेकिन बाद में ये क्या करेगा। और उसके पास जाकर हम कह रहे हैं भैया मेरे सर पर हाथ रख के दुआ कर दे, मेरे सर पर हाथ रख के दुआ कर दे। कौन सी चीज आप अपने अंदर ट्रांसफर करवा रहे हैं? यीशु मसीह हाथ रखने का मतलब ही क्या है, ये सोचिए। अब यीशु मसीह हाथ क्यों रख रहा था? हर किसी को उसने छुआ, हर किसी को जब यीशु मसीह के पास जो कोई आता था, यीशु मसीह उसको छूता था, क्योंकि जो उसके अंदर अभिषेक है, जो चंगाई उसके अंदर काम करती है, जो परमेश्वर के वचन का सामर्थ उसके अंदर है, वो बीमारों में ट्रांसफर हो जाए। लेकिन आज कई सारे दास हैं, कई सारे युवक हैं, कई सारे प्रार्थना करने वाले हैं, लुच्चे हैं, व्यभिचारी हैं, झूठे हैं, और वो प्रजा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं हाथ धरकर। उनकी बुराई लोगों के अंदर जारी है, उनका व्यभिचार लोगों के अंदर जा रहा है। हाथ रखना आसान नहीं है। परमेश्वर को सिद्धांत को समझे। आप लोगों के लिए श्राप का और आशीष का दोनों का कारण बन सकते हैं। अगर आपके जीवन में परमेश्वर की आत्मा सचमुच में वास करती है, परमेश्वर का अभिषेक आपके अंदर है, आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर काम करता है, फिर आप हाथ रखोगे, तब जाकर छुटकारे की सामर्थ निकलेगी, वो चंगाई की सामर्थ निकलेगी, पवित्रता की सामर्थ निकलेगी, आशीषों की सामर्थ आपके जीवन से निकलकर प्रजा में जाएगी। लेकिन आप यदि अधर्म में हो और अधर्म में रहकर किसी पर हाथ रखकर प्रार्थना कर रहे हो, तो उसके लिए तुम आशीष का नहीं किंतु श्राप का कारण बन रहे हो। आज यूट्यूब पर देखो, यूट्यूब पर देखो, फेसबुक पर देखो, बच्चे से बच्चा प्रचार कर रहा है, हालेलुया। हम सब सोचते हैं बहुत अच्छे हैं, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर मनों को, गुर्दे को और जीवन की वास्तविकता को जानने वाला ईश्वर है, हालेलुया। दास के चेहरे पर वो रौनक ही नहीं है कि जब दास यहां पर खड़ा हो रहा है उसके चेहरे पर वो अभिषेक लगे। अब आप जो है ऐसे दासों से प्रार्थना करवा रहे हो जो खुद ही जो है नशों में पीड़ित है, झूठ बोलता है, अलग अलग बुरे काम करता है, और उससे अपने सर पर हाथ रखवा कर जा रहे हो, तो तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम जाकर यीशु मसीह के नाम से आशीषित हो रहे हो? एक है ये सारा जो है परमेश्वर के दासों पर दोष नहीं है, या ना दोष है, ये परमेश्वर की वास्तविकता है। ये प्रकाशित वाक्य है प्रभु यीशु मसीह का, जो आज प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को बताना चाहता है, हालेलुया। कैसी चीज जो है आपके अंदर से निकलकर लोगों के अंदर जाए। अपने आप को जो है जांचो। सारे वो सेवक, सारे वो, हम अपने बच्चों पर हाथ रख देते हैं, हम अपने बच्चों पर यूं ही हाथ रख देते हैं। अभी हमने जो है लड़ाई करी है, अभी हमने लड़ाई करी है, पड़ोसियों को उल्टी सीधी गालियां भी दे दी हैं, उसके बाद मौसी से, अपनी दीदी से सब फोनों पर 2-2 घंटे कर हमने बुराई भी कर ली है फोन पकड़कर। और अब आकर बच्चा कह रहा है कि मम्मी मेरा पेपर है, दुआ कर दो, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, दुआ कर दो। तो उसी हाथ रखकर हम क्या कर रहे हैं उसके लिए? कौन सी चीज ट्रांसफर हो रही है? शब्दों तो सब तो बेजान है, बस दुआ दुआ सुनाई सुनने में अच्छी लग रही है, हालेलुया। सुनाई में तो बहुत अच्छी दे रही है, बड़े प्यारे प्यारे शब्द हैं दुआ के, ओ सामर्थी यीशु मुझे चंगा कर, मेरे बेटे को हील कर। लेकिन ट्रांसफर क्या हो रहा है? इस शरीर से जो है दूसरे में कौन सी आशीष जाएगी? जो अंदर होगी वही तो जाएगी, हालेलुया। सोते का पानी अगर मीठा होगा तो जब वो फूटेगा तो क्या निकलेगा? मीठा पानी। लेकिन सोते के अंदर अगर खारा पानी है, कड़वा पानी है, तो जब प्रार्थना करोगे तो जीवन का जब ये सोता उमड़ता है तो इसमें से पानी निकलता है। कौन सा पानी? आत्मिक जल जा रहा है, या श्रापित या कड़वा या खारा जल तुम ट्रांसफर कर रहे हो, हालेलुया। जो आत्मिक लोग होते हैं ना, उनका चेहरा, उनकी आवाज, उनका चाल चलन, उनका खड़ा होना, उनका व्यवहार, ये सब आपको बता देगा, डिफरेंस समझ में आ जाएगा। उनके प्रचारों में भी आपको जो है ऐसा हंसी मजाक का ठिठोलापन ज्यादा नहीं दिखाई देगा। वो परमेश्वर के प्रकाशित वाक्य को, वो परमेश्वर के रेवलेशन को,
आपके सामने लाकर खड़ा करेंगे। आज जो है हम सब बड़े उतावले होते हैं, बड़ी बड़ी जगहों पर ले हैंड प्रेयर भी चलता है, हालेलुया। परमेश्वर के बड़े बड़े अभिषिक्त दास हैं, लेकिन आज हर एक दास, हर एक दासी, हर एक माता पिता अपने आप को परख ले। हम सभी को अपने बड़े, जब हमारा जन्मदिन होता है या कुछ बड़ा होता है, शादी होती है या फिर कुछ भी ऐसा प्रोग्राम होता है, कोई युद्ध में जीत गया, किसी को सफलता मिल गई, तो बड़े बुजुर्ग भी बच्चों पर क्या रख देते हैं? हाथ। क्यों रखते हैं? ये तो प्रथा बहुत साल पहले से शुरू हुई है, हिंदुस्तान में तो बहुत सालों से है, हालेलुया। ये छूने का मतलब, आपको बताऊं मैं, छूने का मतलब यही है कि हमारे जो एक्सपीरियंस है, हमारा जो अभिषेक है, हमारा ज्ञान जो है हमारी पीढ़ियों तक पहुंच जाए, हालेलुया। अब हाथ रखकर अपने नाती पोतों पर, अपनी कांग्रीगेशन पर, अपने बच्चों पर कौन सी आशीषें ट्रांसफर कर रहे हो? हालेलुया। अपने आप को जांच लो, अपने आप को परख लो। यूं ही किसी पर हाथ नहीं रखना है, क्योंकि एक दास जो है अपनी कांग्रीगेशन के लिए आशीष का और श्राप का दोनों का कारण बन जाएगा, हालेलुया। माता पिता अपने बच्चों के लिए आशीष का और श्राप दोनों का कारण बन सकते हैं, हालेलुया। तो यीशु मसीह जब इस संसार में था तो वो लोगों को छूता था, क्योंकि जो उसके अंदर है वो बाहर निकले और दूसरे लोगों में, पीड़ित लोगों में ट्रांसफर हो। इससे पहले अब हमें करना क्या है? हमें तो बड़ा मजा आता है कि हम बीमारों के लिए प्रार्थना करें। हमें तो बड़ा अच्छा लगता है कि जब कोई बीमार लाचार आए तो हम उस पर हाथ रखकर और प्रार्थना करें। तो हमें करना क्या है? परमेश्वर आपको हाथ रखने से मना नहीं कर रहा है। इस समय परमेश्वर की आवाज है कि परमेश्वर वो आपको बीमारों पर हाथ रखने से मना नहीं कर रहा, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि जब तू बीमारों पर हाथ रख, जब तू बीमारियों पर हाथ रखेगा, जब तू बीमारों पर हाथ रखेगा, तो उससे पहले अपने आप को जांच ले कि तेरे अंदर क्या पवित्रता वास कर रही है। क्योंकि जो तेरे अंदर होगा, जिसमें तू हाथ रखेगा, उस समय वो चीजें उसके अंदर ट्रांसफर होने लगेंगी, हालेलुया। इसलिए अपने परमेश्वर के याजकों को बड़े दिमाग से चुन लो, हालेलुया। परमेश्वर के अधीन दिमाग से, बुद्धि से। परमेश्वर का वचन कहता है मैं बुद्धि और समझ से, आत्मा से, दोनों से तेरी आराधना करूंगा, हालेलुया। आज अपने आप को जांच लो, आज अपने आप को परख लो। हर बार यीशु मसीह के पास आया तो अधिकतर यीशु मसीह ने उन सभी पर हाथ रखा और रोगियों को चंगा करा, क्योंकि उसके अंदर जो भरा हुआ था वो सामर्थ भरी हुई थी, उसके अंदर जो था वो अभिषेक भरा हुआ था। अगर हाथ रखना है तो अपने आप को पवित्र करना होगा। अगर बीमारियों पर हाथ रखना है, बीमारों पर हाथ रखना है, तो अपने जीवन में परमेश्वर के अभिषेक को लाना पड़ेगा, हालेलुया। चंगाई तो हाथ रखने से भी है और शब्दों से भी है, हालेलुया। मैंने बताया कि यीशु मसीह परमेश्वर अपने शब्दों को भेजता है। किसको भेजता है? शब्दों को, हालेलुया। एक बहुत बड़ा रेवलेशन में आपके सामने फिर प्रकाशित वाक्य एक रखता हूं, और वो ये है, कितने लोग जो हैं वो चाहते हैं कि अद्भुत अद्भुत चिन्ह चमत्कार उनके जीवन से हो? हाथ उठाएं, हालेलुया। सुनिएगा बड़े ध्यान से। जब मैं यीशु मसीह के पास बैठा, मैं मनन कर रहा था, तो परमेश्वर ने पता है मुझे कुछ चीजें बताई, और उन चीजों के माध्यम से, ये बहुत बड़ा मैं डीप बात आपको बोल रहा हूं, तब यीशु मसीह ने बताया मेरी प्रजा में कमी क्या है जिसके चलते इनके जीवन से चंगाइयां नहीं निकल पा रही। इनके जीवन से, मैं चंगाई करने का वरदान इनके हाथों में है। वो कहता है चंगा करने का सामर्थ मैं तुम्हें दिए जाता हूं, हालेलुया, कि तुम बीमारों के लिए प्रार्थना करोगे और बीमार चंगे हो जाएंगे। सामर्थ तो है, लेकिन फिर भी चंगाई क्यों नहीं है? बड़े ध्यान से सुनना। परमेश्वर आपके जीवन से चंगाई करना तो चाह रहा है, लेकिन आखिर कौन सी ऐसी बात है जिसने आपको जकड़ रखा है, रोक रखा है? पहली बात, पवित्रता। क्या? जिस इंसान के अंदर पवित्रता नहीं है,
वो कभी भी चंगाई नहीं कर सकता। हालेलुया। आप सोचे कि आपका जीवन अधर्म में है, अपवित्रता में है, और आप प्रार्थना करेंगे और रोगी बच जाएगा, रोगी चंगा हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। हालेलुया। सबसे पहले अगर आप कर रहे हो चंगाई के लिए, सबसे पहले प्रार्थना करने वाले का विश्वास, जो आ रहा है परमेश्वर के नजदीक, उसका विश्वास भी होना चाहिए। हालेलुया। नंबर 1, चंगाई करनी है, चिन्ह चमत्कार करने हैं, तो जीवन में क्या होनी चाहिए? पवित्रता। क्योंकि जहां पवित्रता है वहां परमेश्वर का आत्मा वास करता है, और जहां परमेश्वर का आत्मा है वहां चिन्ह चमत्कार और अभिषेक से भरे सामर्थ के काम है। हालेलुया। दूसरी बात, आप प्रार्थनाएं बड़े ढीलेपन में करते हो क्या? ये एक बहुत बड़ा परमेश्वर ने और मुझे एक बात बताई। मैंने कहा परमेश्वर ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि जब हम माइक उठाते हैं, जब परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, तो लोगों को एक अलग तरीके का एक्सपीरियंस, अनुभव होने लगता है, लेकिन सब लोग ऐसा नहीं कर पाते। यीशु मसीह ने कहा मुझे धीमी प्रार्थनाएं पसंद नहीं है। क्या? ये देखना चंगाई कैसे निकलेगी, दुष्ट आत्माएं कैसे निकलेगी, तुम लोगों को हाथ भी नहीं रखना पड़ेगा। यीशु मसीह ने कहा मेरे बेटे, क्या तूने भजन संहिता की पुस्तक में नहीं पढ़ा कि तू अपना मुंह खोलकर मेरी दुहाई दे? उसमें कई बार लिखा हुआ है, भजनकार की पुस्तक कहता है तू अपना मुंह खोलेगा और मैं उसे अपनी आशीष से भर दूंगा। अब यहां पर तो जब दुआ करने के लिए आता है, यीशु मसीह होंठ भी ढंग से नहीं हिल पाए। हालेलुया। आप देखोगे जो तेज ऊंची आवाज में, अब ऊंची आवाज ऐसी भी नहीं हो कि बेस हो रही हो कि लोग कान पकड़ के बैठने लगे। हालेलुया। लेकिन वो आत्मा का प्रभाव होता है। वो आत्मा का क्या होता है? प्रभाव। जितने लोग जब ये माइक पकड़ेंगे और आत्मा में होकर चिल्लाना है, कैसे? दाऊद के विषय में क्या कहते हैं बाइबल कि दाऊद कैसे आराधना करता था? चिल्ला चिल्लाकर और ऊंचे स्वर से। परमेश्वर की महिमा जो है ऊंचे स्वर से करनी है। और आप अपनी आंखों से देखेंगे जितने लोग ऊंचे स्वर से परमेश्वर की दुहाई देंगे, दुष्ट आत्माएं पट 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 निकलने लगेंगी। जब आप ऊंचे स्वर से करेंगे। और हम लोगों ने एक मानसिकता पता है क्या बना रखी है? जो तेज तेज बोल रहा है, जो बहुत तेज बोल रहा है, तो हम उसे बोल देते हैं ये अभिषेक है। इसमें क्या है? ये है। मैंने देखा है कि जो लोग बहुत ऊंची आवाज में बोल रहे हैं या जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, तो हम उसे क्लैरिफाई कर देते हैं कि इसके अंदर क्या है? अभिषेक। क्या जो धीरा बोल रहा है उसमें अभिषेक नहीं है? लेकिन मैं फिर भी बताऊं, जब आप कांग्रीगेशन में हो, जब आप बीमारों के लिए प्रार्थना कर रहे हो, तो अपने मुंह को आपको क्या करना पड़ेगा? खोलना पड़ेगा। अपनी आवाज को आपको बुलंद करना पड़ेगा। यही तो वो कहता है कि तू मेरी आराधना जो है ऊंचे स्वर से कर, तो मैं तेरी दुहाई को सुनूंगा। हम ऊंचा स्वर लगा ही नहीं पाते। घर में तो हम बहुत जल्दी फटकार देते हैं। बच्चे जब कुछ गलती कर देते हैं या जब लड़ाई होती है, तो गला पूरा का पूरा जो है एकदम, सोच लीजिएगा, आप समझ लीजिएगा, सबने ये एक्सपीरियंस कर रखा है? बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे कि मेरी आवाज जो है पूरी जहान में फैल जाए। घर में हो रही होगी तो दूसरे मोहल्ले तक में वो भी है, क्या हो गया, किधर हो गई, किसके घर में हो गई, कौन लड़ रहा है? तब भैया कहां से गला फट रहा है आपका? तब कहां से ऊंचे स्वर आ गए? जब घर में लड़ाइयां हो रही है तो एनर्जी कहां से आ रही है? हालेलुया। जब लड़ाई कर रहे हो तो मुंह कितना अच्छे से खुलता है, लेकिन जब परमेश्वर की दुहाई देते हो तो वो मुंह बंद रह जाता है। घरों में जो है कभी सबके होता है, हस्बैंड वाइफ में हो जाती है, सास बहू में हो जाती है, ससुर सास में हो जाती है, बच्चों की वजह से हो जाती है, पड़ोसियों में हो जाती है, आसपास के लोग। तब हम जो है, तब हम धीमे धीमे लड़ते हैं, धीमे धीमे लड़ते हैं। देखिए आप जो है लड़ी है मत, बच्चों में आना। तब हम पूरा अपना जोश दिखाएंगे, तब हम अपना पूरा शक्ति दिखाएंगे। लेकिन जब महिमा करने की बात आती है, जब परमेश्वर की आराधना करने की बात आती है, तो वो जोश क्यों फीका पड़ जाता है? इस वजह से परमेश्वर का वचन कहता है चंगाइयां तुम्हारे जीवन से नहीं निकल पा रही हैं। हालेलुया, हालेलुया।
आप जब कांग्रीगेशन में हो तो आपके अंदर आपकी आवाज में जोश, सामर्थ, ऊंचा स्वर दिखाई दे, क्योंकि लोग भी जान ले कि यहां पर, अब जब बाहर यहां पर हालेलुया स्तुति आराधना चलती है तो बाहर के लोग कहते होंगे ये आवाज कहां से आ रही है, हालेलुया, ये कैसी आवाज है, ये यीशु मसीह की लोगों की आवाज है, हालेलुया। आज आपके आवाजों का स्वर जो है वो ऊंचा होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर आपके ऊंचे स्वरों को पसंद करता है, हालेलुया। तीसरी बात जो चंगाई है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, एक चंगाई वो है जो वरदानों के द्वारा है। किसके द्वारा है? आपके अंदर वरदान है, परमेश्वर के 9 वरदान है, और आपको परमेश्वर के अनुग्रह से चंगाई करने का वरदान मिला है, तो चंगाइयां आपके जीवन से होंगी। वरदान के थ्रू जो है हीलिंग है। अगर आपके अंदर चंगाई का वरदान है तो हीलिंग है। लेकिन चौथी बात, और कैसे चंगाई है? विश्वास के द्वारा, हालेलुया। पवित्रता के द्वारा चंगाई है, ऊंचे स्वर में प्रार्थना करने के द्वारा चंगाई है, वरदानों के द्वारा चंगाई है, और विश्वास के द्वारा। अब आत्मिक वरदान तो हर किसी के पास नहीं होते, तो उन लोगों के पास चंगाई कहां से आएगी? विश्वास के द्वारा, हालेलुया। दोनों चीजें, बातें अलग अलग है। अब इधर देखिएगा, मैं आपको फर्क बताऊंगा इन दोनों बातों में। एक परमेश्वर का दास है, क्या? हर किसी की सेवा अलग अलग है, हर लोगों के वरदान, आत्मिक वरदान कैसे हैं? अलग अलग। एक परमेश्वर का दास है, उसको मिला है प्रचार करने का वरदान और दुष्ट आत्मा निकालने का वरदान। जब वो प्रचार करेगा, हर बार नया प्रचार करेगा, जब वो दुष्ट आत्मा के लोगों पर हाथ रखेगा, दुष्ट आत्माएं निकलेंगी। उस पास जो वरदान है वो किसका वरदान है? बुद्धि ज्ञान प्रचार करने का वरदान और दुष्ट आत्माओं को निकालने का वरदान। लेकिन जब ये वरदान इसको किस बदौलत मिले? विश्वास के द्वारा। किस बदौलत मिले? यानी कि इसके अंदर जो है विश्वास भी है। अब इधर देखना, विश्वास के द्वारा चंगाई कैसी होती है और वरदानों के द्वारा कैसी चंगाई होती है, ये डिफरेंस सुनिएगा। जब मैं विश्वास कर चुका हूं, मैं परमेश्वर का प्रचार कर रहा हूं, नया रेवलेशन आ रहा है, अलग और भी वरदान है, लेकिन विश्वास मेरे अंदर अटूट है। चंगाई का विषय बता रहा हूं, चंगाई कैसी होगी? जब विश्वासी प्रार्थना करता है तो हो सकता है सामने वाला जो है चंगा हो जाए, या हो सकता है चंगा ना भी हो। क्यों? क्योंकि उसके पास चंगाई का वरदान नहीं था। वो जो प्रार्थना कर रहा था वो कौन सी सामर्थ्य से कर रहा था? विश्वास के वरदान से, हालेलुया। क्योंकि वचन तो इस प्रकार से कहता है, विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। तो यानी कि हमें मतलब यहां पर पता चलता है कि विश्वास के द्वारा भी चंगाई है, हालेलुया। लेकिन अब दूसरे तौर पर वो इंसान खड़ा हुआ है जिसके पास स्पेशली जो वरदान है वो किसका है? चंगाई करने का वरदान। किसका वरदान है? और जिसको इस चंगाई करने का वरदान क्या है? मतलब परमेश्वर की इच्छा यही है कि मेरा दास ये जो है वो चंगाई करेगा और चंगा करने के नाम से जाना जाएगा, हालेलुया। अब जब ये दास जिसके पास वरदानी चंगा करने का है, ये किसी के भी ऊपर हाथ रखेगा, लोग शिफा पाएंगे, हालेलुया। ये जिस किसी पर भी हाथ रख देगा, वो बात अलग है कि अगर वो लायक नहीं होगा, अब ये बच्चा जो है लायक नहीं है, या ये पुरुष जो है लायक नहीं है कि हीलिंग को रिसीव करे, पता चला दुआ तो कर दी लेकिन फिर भी वो चंगा नहीं होगा। लेकिन दोनों तरीके से चंगाई है। लेकिन चंगाई किस जीवन से ज्यादा फैलती है? ये वरदान और इसमें मैं आपको अंतर बता रहा हूं। जिसके अंदर जो है पवित्र आत्मा का हीलिंग का वरदान है, वो किसी पे भी हाथ रखेगा, हीलिंग होगी, हालेलुया। मैं और आप, हम अपने बारे में नहीं जानते, लेकिन अगर आप परखते हैं, आपके अंदर अगर विश्वास है, आपने देखा होगा कि मैंने अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करी और बच्चा सही हो गया। मैंने अपने पापा के लिए प्रार्थना करी और पापा सही हो गए। मैंने मम्मी के लिए प्रार्थना करी, मैंने उस भाई के लिए प्रार्थना करी, वो सही हो गए। तो ये जो ऐसी चंगाइयां मेरे और आपके जीवन से होती हैं, ये वरदान के द्वारा नहीं, ये किसके द्वारा हो रही है? विश्वास के द्वारा। लेकिन एक पर्सन वो है जो अनॉइंटेड है, जो अभिषिक्त है, उसके पास वरदानी चंगा करने का है, उसकी हीलिंग जो होगी वो एकदम बहुत आयत वाली हीलिंग होगी, हालेलुया। आज मैंने आपको ये 3 चीज मुख्य बताई कि अगर आपको चंगाई करनी है
अगर आप चाहते हैं कि यीशु मसीह के नाम से आप बीमारों पर हाथ रखें, क्योंकि यीशु मसीह ने तो बोला कि मैं तो जाता हूं लेकिन तुमको ऐसी सामर्थ देता हूं कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे, मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। आज ऐसा प्रभु कहीं मिलेगा क्या है? प्रभु का व्यवहार देखिए, प्रभु का जीवन देखिए कि प्रभु कहता है कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। यीशु मसीह के नाम से चंगाई है, यीशु मसीह के नाम से अद्भुत मौजे करने की शक्ति है, लेकिन उसके लिए आपको पवित्र होना है, विश्वास लाना है या वरदानों को लाना है ऊंचे स्वर से। जब कभी ये माइक आता है हाथ में तो ऊंचे स्वर से। कैसे? आप एक चीज और नोटिस करोगे, जब कोई धीरे प्रार्थना करेगा तो कोई हालेलुया नहीं बोलेगा, पीछे से कोई आमीन नहीं बोलेगा। लेकिन जब आप जोश में प्रार्थना करते हो, जब आप ऊंचे स्वर में प्रार्थना करते हो, तो कांग्रीगेशन में भी परमेश्वर की आग उतरने लगती है। हालेलुया। पीछे से इधर आप प्रार्थना कर रहे हो और पीछे से लोग आमीन हालेलुया बोलेंगे, जो इस बात की साक्षी है कि परमेश्वर का आत्मा उतरने लगा है और ये ऊंचे स्वर की आशीष है। हालेलुया। चंगाई जो है, जब भी आप प्रार्थना करते हो तो आप पवित्रता से करो, ऊंचे स्वर से करो, आप विश्वास के द्वारा करो, वरदानों के द्वारा करो, तब रोगी जो है बचेगा। हालेलुया। आज मेरे अजीजों, लोगों के पास जो है सबसे पहली बात जो है पवित्रता की तो कमी है। हालेलुया। और हमने बुराइयों को कैद कर रखा है, हमने बुराइयों को कैद कर रखा है। पता है कैसे कैद कर रखा है? बड़े ध्यान से सुनिएगा। और अपनी बुराइयों को कैद कर कर उस पर ताला भी मार रखा है कि मेरी बुराई मेरी है। आपको अगर 1 करोड़ रुपए दे दिया जाए और बोल दिया जाए कि आप अपने उसको घर में रख लें तिजोरी में, तो आप उसको ऐसी रखेंगी? 1 करोड़ रुपया है, उसमें क्या करेंगी आप? जिस जगह पर आप रखोगी अपने लॉकर में, अपनी अलमारी के अंदर, उस रकम को रखकर आप क्या मारोगी? आपके पास 10 लाख 25 लाख की ज्वेलरी है, सोने के हार हैं, सब कुछ है, उसको जब आप अपनी अलमारी में रखोगे तो आप क्या मारोगे? ताकि कोई उसे, हालेलुया। अब आ जाइए बड़ी परमेश्वर में महत्वपूर्ण बात, मोबाइल। क्या? मोबाइल के अंदर जो है हम पासवर्ड लगा रहे हैं, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, 2-2 3-3 पासवर्ड लग रहे हैं, गूगल है, क्रोम है, उसमें भी हमने पासवर्ड लगा रखे हैं, क्योंकि हम जानते हैं मेरी असलियत तो मेरा फोन बताता है, मेरा असली चरित्र जो है मेरा फोन बताता है, मेरी गवाही तो क्रोम की हिस्ट्री देती है, मेरे जीवन की जो वास्तविक असलियत है वो तो मेरी व्हाट्सएप की और फेसबुक की और इंस्टाग्राम की चैट्स देती है। हमने सारी बुराइयों को, हमारी जो असलियत है सबसे बेहतर पता है, हम जानते हो, दूसरा हमारा मोबाइल जानता है। हालेलुया। अब मोबाइल में जो है हर तरीके की जो है गंध है। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग जो है अच्छे काम के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन मोबाइल में हर तरीके की बुराई को हमने कैद रखा है, और कैद कर कर मोबाइल में हर किस्म की बुराई कैद है, गंदी गंदी चैट्स कैद हैं, गंदी गंदी वीडियोस कैद हैं, और उस पर हमने क्या लगा रखा है? ताला, ताकि इसको कोई खोल ना ले। हालेलुया। अरे यीशु मसीह तो कहता है अपने मन के द्वारों को खोल तो मैं तेरे अंदर आऊंगा, लेकिन ऐसे ही तो हमने कर रखा है, मनों में बुराई कैद कर रखी है, और दूसरी तरफ से हमने क्या मार रखा है? ऊपर से ताला। हालेलुया। कितनी बार गीत गाया, मन का दरवाजा खोल, मन की कुंडी खोल, यही तो है। हालेलुया। सारे किस्म के अधर्मों को जो है हमने अपने मोबाइल्स में रख रखा है, और उस पर पासवर्ड का ताला लगा रखा है। ऐसे ही जीवन के अंदर हमने कई सारी बुराइयों को, ईर्ष्या को, घमंड को, लालच को, व्यभिचार को, झूठी गवाही को, अलग अलग जो है शिक्षाओं को जो कि हमारी तरफ से निकलती है, जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये कैद करके रखा है और लगा रखा है ताला। अब परमेश्वर कह रहा है तू इस तालों को खोल। वो आपको आजाद करना चाहता है। हालेलुया। वो आपको आजाद करना चाहता है, और जब आप आजाद होंगे तो चंगाई आपके जीवन में होगी। हालेलुया। अब इधर मन में भी ऐसा ही कर रखा है, अलग अलग बुराइयों को अंदर बसाकर ऊपर से क्या लगा रखा है? ताला। और लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं यीशु मसीह ठीक हो जाए,
तो वो ठीक नहीं होगा। पता चला वो झूठ नहीं बोलता था, उस पर हाथ रख दिया तो वो पता चला अब आगे सोचिए क्या कर रहा है। हालेलुया। क्योंकि वो चीज आपकी बॉडी से निकलकर उस जन्म में ट्रांसफर हो रही है। हालेलुया। आज जो है अपने जीवन को जांचे, अपने मन के दरवाजों को खोल दे। यीशु मसीह इस प्रकार से कहता है, यदि तू अपने मन को खोलेगा तो मैं उसके अंदर आऊंगा और तेरे साथ भोजन करूंगा। जब यीशु मसीह के लिए आप अपने हृदय को खोलेंगे, यीशु मसीह के लिए जब आप अपने दिल को खोल देंगे, तो यीशु मसीह आपके जीवन के अंदर आ जाएगा, यीशु मसीह आपके हृदय के अंदर आ जाएगा। और जब यीशु मसीह आपके हृदय के अंदर आ जाएगा, वो सारी बुराइयों को कहेगा गेट आउट। और जब वो सारी बुराइयों को बाहर निकाल देगा, तो परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर के फल, परमेश्वर के वरदान, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की एनॉइंटिंग आपके हृदय में वास करेगी। आज यीशु मसीह आपके हृदय पर राज करना चाहता है। यीशु मसीह आपके मन के मंदिर में अपने सिंहासन को लगाना चाहता है, लेकिन आपने तो अपने मन के अंदर कौन सी चीजें ना जाने कैद कर रखी है। आज समय है, मन की बुराइयों को आजाद कर दो। हर एक बुराई से आजाद हो जाओ, हर एक झूठ से आजाद हो जाओ और यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार कर लो। तब आपके जीवन में वो चंगाई की सामर्थ को उंडेलेगा। हालेलुया। आज कैद में क्यों जी रहे हो? यीशु मसीह तो स्वतंत्र करने वाला ईश्वर है। आज क्यों प्रभु यीशु मसीह के लोग जो है कर्जे के कैद में है, बीमारियों के कैद में है, अलग अलग परेशानियों के कैद में है? क्या यीशु मसीह बंदिशों का परमेश्वर है? नहीं। यीशु मसीह जो है आजाद करने वाला है, वो आजाद देहंदा यीशु है। हालेलुया। वो आजादी का यीशु है। वो आपको आपके हर एक गमों से, हर एक बीमारियों से, हर एक रोगों से आजाद करने के लिए तैयार है। आपका समय है कि आप अपने मन को खोलें। हालेलुया। एक और पद पढ़ेंगे परमेश्वर की सिताइश में, मत्ती 8, उसके पहले पद से मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। यीशु मसीह का वचन इस प्रकार से कहता है, जब वह उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। यीशु ने उससे कहा, देख, किसी को ना कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया है उसे चढ़ा, ताकि लोगों के लिए गवाही हो। हालेलुया। यीशु मसीह जब पहाड़ से उतरा तो वहां पर जो एक भीड़ में से एक कोढ़ी उसके पास आता है। कोढ़ी के पास कोई जाना पसंद नहीं करता। कोढ़ एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसा रोग है कि शरीर का जो मांस है वो पिघल पिघल कर जो है गिरता है, चूता है मांस। अब सोचो, मांस जो है किसी का चू चू कर गिर रहा है, कितनी भयानक पीड़ा होती है, कीड़े पड़े रहते हैं, कोढ़ी के घाव को देखोगे। लेकिन यीशु मसीह के पास जब एक कोढ़ी आता है, ओ मेरे अजीजों, यीशु मसीह उसके लिए तरस से भर जाता है। और जब यीशु मसीह उससे के लिए तरस से भर जाता है, यीशु मसीह अपने हाथ को बढ़ाता है और उससे कहता है, मेरी मर्जी है कि तू चंगा हो जाए। हालेलुया। आज यीशु मसीह की मर्जी है कि मैं और आप हर एक दुष्टता से चंगे हो जाएं। आज यीशु मसीह की मर्जी है कि मैं और आप हर एक झूठ बोलने के रोग से चंगे हो जाएं। आज यीशु मसीह की मर्जी है कि मैं और आप हर एक व्यभिचार के रोग से चंगे हो जाएं। यीशु मसीह की मर्जी है कि मैं और आप हर एक लालच के रोग से चंगे हो जाएं। यीशु मसीह की मर्जी है कि हम घूस लेने के रोग से चंगे हो जाएं। यीशु मसीह की मर्जी है कि हम झूठी गवाही और बुराई और दुष्कर्म करने के रोग से चंगे हो जाएं। यीशु मसीह कहता है, मैं चाहता हूं कि तू चंगा हो जाए, क्योंकि जब तू चंगा होएगा मेरी सामर्थ तेरे अंदर आएगी। जब तू चंगा होएगा तेरे जीवन में मैं वरदान को भेजूंगा, मेरी सारी आशीषें तेरे जीवन पर फलने लगेंगी और तेरे जीवन पर शोभेमान ने मुकुट रखा जाएगा। तेरे गले के चारों ओर कंठ मालाएं पहनाई जाएंगी, जिससे तू जान लेगा मैं वो ईश्वर हूं जो ईश्वरों का ईश्वर और परमेश्वर का परमेश्वर हूं।
हालेलुया। उसकी मर्जी है, लेकिन आपने क्या लगा रखी है? कुंडी। क्या लगा रखी है? पासवर्ड डाल रखा है? यीशु मसीह कह रहा है कि मैं अंदर आना चाह रहा हूं, नहीं, मेरे मोबाइल को कोई खोल नहीं सकता, क्योंकि उस पर क्या लगा है? वो मैंने पासवर्ड किसी को नहीं बताया। यीशु मसीह देखता है, ओह ये मेरा बेटा है, मैं इसके द्वार पर खड़ा हुआ खटखटा रहा हूं, लेकिन अपने डोर पर तो इसने पासवर्ड लगा रखा है। हालेलुया। वो यीशु मसीह खटखटा रहा है आपके दिल के डोर पर, वो खटखटा रहा है आपके दिल के दरवाजे पर, और यीशु मसीह देख रहा है, ओह इसने तो जैसे मोबाइल में पासवर्ड लगा रखा था, और इसने इस डोर पर भी पासवर्ड लगा रखा है, और अंदर कैद है सारी दुष्कर्म, सारी आत्मिक बीमारियां लिए हुए ये पासवर्ड लगाकर बड़े प्यार से बैठा है। यीशु मसीह खटखटा रहा है। आज उसकी खटखटाहट को सुन लो, आज अपने दिल के द्वारों को खोल लो, अपने मन में लगे हर एक पासवर्ड को अनलॉक कर दो। हालेलुया। और जब आप अपने जीवन को खोल दोगे, जब आप अपने जीवन की कुंडी को खोल दोगे, जब पासवर्ड हट जाएगा तो पवित्रता आ जाएगी। हालेलुया। यीशु मसीह आपके अंदर आ जाएगा, और वो सारी दुष्कर्मों को, सारी बुराइयों को आपके जीवन से निकालकर अपनी सामर्थ आपके हृदय में रख देगा। हालेलुया। इसलिए तो चंगाई नहीं है, आज उसको अवसर दे, हम उसे अवसर नहीं दे रहे, इसलिए हमारी ब्लेसिंग्स रुकी हुई हैं। हम उसको सुन नहीं रहे, इसलिए हमारी ब्लेसिंग्स रुकी हुई हैं। यीशु मसीह का वचन कहता है, फिर जब वो चंगाई पाया तो उसने लोगों को जाकर बताया, गवाही दे दी। हालेलुया। यीशु ने मुझे चंगा किया है। हालेलुया। सबको बताने लगा, झूम झूम कर, नाच नाच कर। जब यीशु मसीह ने उस कोड़ी पर हाथ रखा, और जब यीशु मसीह ने उस कोड़ी के रोग को दूर किया, तो वो आनंदित हो गया और सबको बताकर नाचने लगा कि मेरे यीशु ने मुझे चंगा किया। सबको बताऊंगा यीशु राजा एक मसीह है। हालेलुया। और उसने चढ़ावा चढ़ाया। क्या करा? जब हम चंगाई को प्राप्त कर लेते हैं तो हमें परमेश्वर में क्या करना है? अपनी भेंटों को भी यीशु मसीह के पास लाकर रखना है। हालेलुया। यीशु मसीह का वचन कहता है, सिद्धांत कहता है, जब तू अपने बीमारी के बिछौने से चंगा हो जाए, तू धन्यवाद कैसे जाहिर करेगा? तू मेरे नाम का चढ़ावा चढ़ाएगा। हालेलुया। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को इस मिनिस्ट्री में देखा है। मैं तो बहुत बाद में आया मिनिस्ट्री में, मेरे से पहले बहुत लोग आए। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को भी देखा कि पादरी साहब से जो है प्रार्थना करवा ली कि 15 लाख रुपए लगेंगे कैंसर के लिए। क्या? कैंसर हो गया है, टीबी हो गया है, एक को ब्रेस्ट कैंसर था, इतने लाख रुपए लगेंगे। 6 लाख का ट्रीटमेंट डॉक्टर ने बता दिया है। अब पादरी साहब जो है 21 दिन की फास्टिंग में दुआ कर रहे हैं, अपने आंसू बहा बहा कर प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। रोज जा जाकर प्रार्थना कर रहे हैं। अब जब होता है, ओह भाई साहब डॉक्टर बता रहा है कि तुम्हारा घाव, तुम्हारा बीमारी, तुम्हारा रोग चंगा हो रहा है। धीरे धीरे घाव सूखने लगा। हालेलुया। अब जब सूखने लगा तो जो 5-6 लाख का ट्रीटमेंट था वो 10-20 हजार में हो गया। हालेलुया। अब जब वो दास जिसका पूरा डिपेंडेंसी मिनिस्ट्री पर है, अब जब वो जाता है तो उसको पता क्या लगता है कि प्रभु ने तुमको चंगा कर दिया। भाई साहब बहुत बहुत शुक्रिया, भाई साहब बहुत बहुत शुक्रिया, और हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं। आप 21 दिन भूखे रहे, आपने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करी, रोज आए, और जिस चर्च में हम जाते हैं वहां पर हमने 1 लाख रुपए दे दिए हैं। हालेलुया। अब बड़े ध्यान से सुनिएगा, दुआ कौन कर रहा है? भाई साहब आपने दुआ करी, बहुत बहुत शुक्रिया, ये लीजिए, ये प्रभु की आप अपनी मिनिस्ट्री में लगा दीजिएगा। और मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूं, जिस जगह पर हम जाते हैं, जिस जगह से, जिस चर्च से हम कनेक्टेड हैं, उस चर्च में हमने 1 लाख रुपए दे दिए हैं। हालेलुया। ओ ऐसा व्यवहार करोगे तो यीशु मसीह दुगनी बीमारी लाकर खड़ा करता है। हालेलुया। वो कहता है जिस तरीके से संसारिक मजदूर हैं उस तरीके से आत्मिक मजदूर भी हैं। तुमको जब बड़ा करना था,
जब तुम्हें अपने नाम की वाहवाही करवानी थी तो तुमने बीज को कहीं और जगह बो डाला। हालेलुया। और वो दास जो तुम्हारे लिए गिड़गिड़ा के प्रार्थना कर रहा था, जो तुम्हारे नित्य साथ था, जो आंसू बहाकर भूखे रहकर तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा था, उसको तो तुमने आदर ही नहीं दिया। हालेलुया। इसलिए जो है ऐसे लोगों को समझना है। हालेलुया। दूसरी बात, बस लास्ट कहकर मैं ये वचन को पूरा करूंगा। कुछ लोग सोचते हैं कि आंसू बहाएंगे तो रोगी बच जाएगा। क्या कि आंसू के बहाने के विषय में तो यीशु मसीह बहुत कहता है कि आंसू बहा बहाकर रो रो कर प्रार्थना करोगे तो प्रभु सुनेगा। हालेलुया। लेकिन तब सुनेगा जब अंदर क्या होगी? पवित्रता। अगर अंदर पवित्रता नहीं है, अगर अंदर पवित्रता नहीं है, अंदर परमेश्वर का वचन वास नहीं कर रहा, कितना भी रोकर प्रार्थना कर लो, तकिया भिगो दो, चादर भिगो दो, कुछ भी कर दो, कितने भी सागर के मानिंद भी अपने आंसुओं को निकाल दो, तो भी यीशु मसीह नहीं सुनेगा। हालेलुया। हम लोग सब ये सोचते हैं यार आंसू बहा के अब प्रार्थना करेंगे तो मैंने तो बहुत प्रभु के दास से कहते हैं आज कल तो मैं आंसू बहा बहा कर रोया। कल तो तू आंसू बहा बहा कर रोया था, लेकिन सुबह ही तो तूने क्या क्या अपने मुंह से बकाया। हालेलुया। कुछ लोगों की मेंटलिटी है कि मैं आंसू बहाकर प्रार्थना करूंगा। अरे आंसू बहाकर क्या यीशु मसीह को आप ब्लैकमेल कर रहे हो, या आंसू बहाकर आप यीशु मसीह को इमोशनल करना चाहते हो? जैसे बच्चे को अगर कोई चीज नहीं मिलती तो वो भी रोने लगता है, लेकिन वो जिद्दी का हमेशा जिद्दी रहता है। ऐसे ही जो है मैं और आप और आज ना जाने बहुत सारे लोग हैं, जब जरूरत पड़ती है तब तो आंसू बहा रहे हैं, लेकिन अपने जीवन को चेंज नहीं कर रहे। वही जिद्दीपन, वही झूठापन, वही सारी बातें फिर भी बची पड़ी हुई है जीवन में। हालेलुया। तो आंसू बहाने से कोई फायदा नहीं है। अगर मन के अंदर पवित्र है तो आंसू बहाओ, तब वो कहता है कि मैं तेरी आंसुओं को कुप्पी में रखूंगा। हालेलुया। आंसू का कोई भी महत्व नहीं रहेगा जब तक अंदर आपके पवित्रता नहीं है। आंसू प्लस पवित्रता, जब अंदर पवित्रता होगी, जब आंसू निकलेंगे, तब आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी। लेकिन अंदर पवित्रता नहीं है और केवल आंसू आंसू बहा रहे हो, तो परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह कभी भी प्रार्थनाएं नहीं सुनेगा। इससे पहले कि तुम आंसू बहाओ या परमेश्वर को इमोशनली ब्लैकमेल करते हो, ऐसा नहीं। आपको पवित्रता लानी है, फिर जब आप आंसू बहाओगे तब यीशु मसीह आपके आंसुओं की कदर को जानेगा, तब वह आपके आंसुओं को कुप्पी में रखेगा। हालेलुया। आंसू प्लस पवित्रता। अंतिम बात, कुछ लोग सोचते हैं ये अन्य भाषा में प्रार्थना करेगा, परमेश्वर ने इसे अन्य भाषा दी है तो दुष्ट आत्माएं निकल जाएंगी। ओह, मैं तो 3 घंटे अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा था और परमेश्वर की सामर्थ्य में मैं हिल रहा था, फड़फड़ा रहा था। हालेलुया। परमेश्वर का काम शारीरिक नहीं है। हालेलुया। ऐसा नहीं है, पवित्र आत्मा ऐसा नहीं है कि वो फड़फड़ाए। हालेलुया। वो सामर्थ है कि जब परमेश्वर की सामर्थ आती है, कभी मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मैं होश में नहीं था, लेकिन परमेश्वर का काम ये नहीं है कि आप पवित्र आत्मा के आभास में हो तो आप हिलो फड़फड़ाओ, उसके बाद जीवन वो ही है आपका। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आपको टच कर रहा है, जब होली स्पिरिट आपको टच कर रहा है, तो आपके जीवन में से यीशु मसीह के फल दिखाई देने चाहिए। यीशु मसीह की बातें आपके जीवन से निकलती भी दिखाई देनी चाहिए। यीशु मसीह का प्रकाशन आपके जीवन से निकलता हुआ दिखाई देना चाहिए। लेकिन आप कितना भी हाथ हिला लो, कितना भी आप हिल लो, और उसके बाद जीवन वही है, कोई भी आत्मिक उन्नति नहीं हो पा रही है, तो मेरे अजीजों ये सब व्यर्थ है। कई सारे लोग बोलते हैं मैं अन्य भाषा में अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करता था, मैं कई सारे 2-2 3-3 घंटे बैठकर अन्य भाषाओं में प्रार्थना कर रहा हूं। आप जो अन्य भाषा बोलते हैं, जो अन्य भाषा बोलते हैं, यदि वो सोचे कि मैं अन्य भाषाओं में प्रार्थना करूंगा तो शैतान डर जाएगा, या जब मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूंगा तो बीमारी चंगी हो जाएगी, जब मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूंगा तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अन्य भाषा के द्वारा जो है हीलिंग नहीं है। आज कई सारे लोग ये सोचते हैं दुष्ट आत्मा देखी, हालेलुया हालेलुया रबा शबा लबा रबा, ऐसा नहीं। मेरे को सबसे पहला अन्य भाषाएं का ही वरदान मिला था, इससे पहले कि मुझको जो है वचन का प्रचार करने का वरदान मिले, सबसे पहले अन्य भाषा का ही वरदान मिला। मैं भी घंटों घंटों, लेकिन परमेश्वर ने सिखाया ये अन्य भाषा का वरदान जो है वो इट इज नॉट फॉर हीलिंग द पीपल। आज मैंने लोगों को देखा है कि कोई दास जिसमें अभिषेक है, उसके सामने वो आ गया कोई दुष्ट आत्मा का भी अन्य भाषा,
अन्य भाषा से आपकी मजबूती है, अन्य भाषा से आपकी अंदर की सामर्थ की बढ़ोतरी है। लेकिन आप सोचें कि अन्य भाषा से आप दुष्ट आत्माओं को निकाल देंगे, कि जब आप अन्य भाषा बोलोगे तो दुष्ट आत्मा निकल जाएगी। ऐसा नहीं है। उसके अंदर, आपके अंदर पवित्रता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पवित्रता होनी चाहिए। आपके जीवन के अंदर जब पवित्रता होगी, आपके अंदर के जीवन के अंदर जब यीशु मसीह की सामर्थ होगी, वरदान होगा, विश्वास होगा, तभी मेरिकल है। हालेलुया। ऐसे मेरिकल नहीं है। और कुल मिलाकर कोई दास, कोई दासी इतनी पावरफुल नहीं है। जो पावरफुल है वो है यीशु मसीह का नाम। और जो कोई मेरा नाम लेगा वो उद्धार और चंगाई पाएगा। हालेलुया। हम सोचे ये पास्टर बहुत अभिषिक्त है, हम सोचे ये दासी बहुत अभिषिक्त है। ओह, ये भाई जब प्रार्थना करता है लोग गिरते हैं, जब ये भाई प्रार्थना करता है, जब ये बहन प्रार्थना करती है लोग आंसू में आ जाते हैं। अरे मेरे अजीजों, यीशु मसीह के नाम में है सामर्थ, किसी दास में, किसी संत या संती में नहीं, लेकिन जो सामर्थ है, जो पावर है, वो यीशु मसीह के नाम में है। तो आज इस वचन के द्वारा मैंने आपको चंगाई का एक पूरा वाक्य बताया। ये प्रकाशित वाक्य है कि चंगाई ना आंसुओं से है, आंसू प्लस पवित्रता से है। चंगाई अन्य भाषा से नहीं है, लेकिन परमेश्वर से आत्मिक तौर से बातचीत करने पर है। चंगाई जो है वो पवित्रता से है, विश्वास से है, आत्मिक वरदानों से। हालेलुया। और यीशु मसीह के प्रचार करने से है। हालेलुया। यीशु मसीह के प्रचार करने से। जब आप यीशु मसीह का प्रचार करेंगे तो परमेश्वर आपको आशीष देगा, आपके जीवन से चंगाइयां होंगी। और हाथ कब रखना है? आज मैंने आपको हाथ रखने का अभिप्राय बताया। हालेलुया। जांच लेना, उससे पहले कि आप उसके सर पर हाथ रखो, अपने आप को शुद्ध कर लेना, तभी रखना, ताकि जब आप उस पर हाथ रखो तो आपके अंदर की शुद्धता ही उसके अंदर ट्रांसफर हो। जब आप उसके लिए प्रार्थना करो तो आपके अंदर की पवित्रता ही, आपके अंदर का अभिषेक उसके अंदर ट्रांसफर हो। क्योंकि अंदर कुछ मैला कुचला भरा होगा, फिर तुमने हाथ रख दिया तो बस शब्द तो हवा में चले जाएंगे और बुराइयां जो है वो लोगों के अंदर ट्रांसफर होने लगेंगी। हाथ रखने से पहले चंगाई में अपने जीवन को परख लेना। आइए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और प्रार्थना में चलेंगे। हम सब अपनी आंखों को बंद कर लें। ओ यीशु, आज तेरी सामर्थ जो हमें बताती है कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला ईश्वर हूं, मैं विश्वास के द्वारा चंगाई करता हूं, मैं वरदानों के द्वारा चंगाई करता हूं, मैं अपने शब्दों को भेजता और रोगियों को चंगा करता हूं। ओ सामर्थी यीशु, आज हर एक छत तेरे अभिषेक से भर जाए। तेरा दास आज तुझे पुकारता है। यीशु, यीशु तू आ, लोगों के जीवन में बस जा, लोगों के आत्मा में बस जा। वो शारोन का गुलाब है और फूल का तारा है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है, मेरा एक ही मित्र यीशु, वो मेरा सब कुछ है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। वो शारोन का गुलाब है और फूल का तारा है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। उसके दुख से मुझको शांति और आनंद मिलता है, उसका क्रूस मुझको चंगा करता है। वो शारोन का गुलाब है और फूल का तारा है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। सभी अपने हाथों को उठाएंगे इस समय और यीशु मसीह से कहेंगे, अब मैं जीवन भर उसी की महिमा करूंगा, हाथ उठा के उसको धन्य कहूंगा, यीशु के लिए जीऊंगा
और उसमें मरूंगा, अब वही मेरी मात्र आशा है। उसके दुख से मुझको शांति और आनंद मिलता है, उसका क्रूस मुझको चंगा करता है। वो शारोन का गुलाब है और भोर का तारा है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। वो सामर्थी परमेश्वर, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु, इस समय तेरी वो सामर्थ जो पौलुस के पास थी, तेरी वो सामर्थ जो अब्राहम के पास थी, तेरी वो सामर्थ जो पतरस के पास थी, वो यीशु तेरी सामर्थ तेरे लोगों में आने लगी। उतरा उतरा यीशु, तेरी सामर्थ जो आकाश से भी कहीं ऊंची है, तेरी वो सामर्थ जो आकाश की तरंगों से भी कहीं ऊंची है, तेरी वो सामर्थ जो सागर से भी कहीं गहरी है, तेरी वो सामर्थ जो सूर्य और चंद्रमा से भी कहीं ज्योतिमान है, आज तेरे लोगों पर जुम्बिश करे। आज तेरी सामर्थ, तेरा अभिषेक लोगों पर उतरा है, लोगों पर उतरा है। ओ यीशु, छू 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 फायर। ओ जब लोग गिड़गिड़ाने लगे, आकाश भी खुल गया, सैराम में भी रास्ता निकल गया, समुद्र भी दो भाग हो गया। ओ ग्लोरी 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 ग्लोरी। यीशु आज आप में से कई सारे लोगों को आशीषित करना चाहता है। अग्नि आपके अंदर आना चाहती है, शर्त है यीशु को ले लो। जीसस, यीशु अपने वचन को भेज और लोगों को चंगा कर, अपनी वचन की सामर्थ को भेज, पवित्र कर, पवित्र कर। तू पवित्र है, चंगाई लोगों के जीवन में आए, विश्वास के द्वारा, वरदान के द्वारा, वचन के द्वारा। प्रभु तेरे लोग तुझसे प्यार करते हैं, आज सबके हाथ को थाम ले और यीशु अपने लोगों को जीवन का सही मार्ग दिखा। मार्ग, सत्य और जीवन तू ही है। जब तू है तो मार्ग पर है जीवन, जब तू है तो सत्य पर है जीवन, जब तू है सब कुछ है। प्रभु अपने लोगों को आशीषित कर, आज के वचन के द्वारा सामर्थ, कुव्वत और जलाल और अब्दी आशीष तेरी लोगों की ठहराई जाने पाए। एक एक जन को तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, एक एक परिवार को जो आज इस समय नहीं आ पाए किंतु ऑनलाइन वचन को सुनते हैं, सभी को तू आशीषित कर। तेरी करुणा, तेरी सामर्थ तेरे लोगों पर वास करे। हर बात में धन्यवाद करते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेता हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन।